नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। दोस्तों, दिव्यांगजनों को जो भी फैसिलिटीज मिलती है, जो भी सपोर्ट्स मिलते हैं, दिव्यांगजनों के हित में जो भी कुछ काम होता है, वो काम अगर होता है तो उसके पीछे का मेन कायदा है डिसेबल एक्ट। 1995 में पहला एक्ट बना, उसके बाद 2005 में दूसरा एक्ट बना और अभी जो है दिव्यांग हक कायदा 2016। इस एक्ट में से कुछ मेन जो क्लॉज है उस विषय में हम आज के वीडियो में बोलने जा रहे हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कुछ बातें डिसेबल एक्ट में बोली गई है, जैसे कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई भी, वहां पे अगर डिसेबल स्टूडेंट्स है तो उन डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल बिल्डिंग जरूरी है। कितने इंस्टीट्यूट में ये बात है, ये गौर करके सोचने की जरूरत है। अगर ये बात नहीं है तो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट का चीफ बॉस यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनका ये ड्यूटी नहीं है क्या? वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं क्या? एजुकेशनल मिनिस्टर, उनका ये काम नहीं है क्या? एजुकेशनल सेक्रेटरी, उनका ये काम नहीं है क्या? डिसेबल एक्ट 2016 आने से पहले अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट बने हैं तो उसमें भी एक प्रायोजन है। एक्ट आने के बाद 3 या 5 साल में उस जो ढांचा है उस ढांचे को मॉडिफाई करना है और उसको डिसेबल फ्रेंडली करना है। रैम्प चाहिए, इजी एक्सेस होने वाले चेयर चाहिए या फिर लिफ्ट की व्यवस्था चाहिए। दिस इज आवर राइट एंड वी आर आस्किंग ओनली आवर राइट एंड यू आर सपोज टू। आपने करना जरूरी है कि हमारे कायदे के लिए हमने अवेयर होना जरूरी है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हमारे राइट के लिए हम बराबर आवाज उठाएंगे। इसी हिसाब से और एक बात है, जैसे कि कोई डिसेबल चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, दिव्यांग है, ऑटिज्म है या फिर बाकी कोई भी 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में कोई भी डिसेबिलिटी उनको है, तो ऐसे डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ट्रांसपोर्टेशन की स्पेशल व्यवस्था करनी जरूरी है। केवल डिसेबल चिल्ड्रन के लिए नहीं, तो उस चिल्ड्रन को संभालने वाले जो गार्डियन है उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होना जरूरी है। कौन से कितने इंस्टीट्यूट में ये बात होती है? अगर होती नहीं है तो अवेयरनेस क्यों नहीं है? पेंशन रेशन ये बातों के लिए बोलना होना चाहिए, लेकिन खाली इन्हीं बातों से अपना भला होने वाला नहीं है। वी शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स गिवन बाय डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अगर ये होगा तो ही पूरा डिसेबिलिटी कम्युनिटी का भला होगा और सोसाइटी में इस चीज के लिए परफेक्ट मजबूत अवेयरनेस आएगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई डिसेबल स्टूडेंट्स का एडमिशन है, आपके इंस्टीट्यूट में कोई डिसेबल एम्प्लॉयज है, तो उनके लिए फ्री बैरियर फ्री तो इन्वायरमेंट होना ही चाहिए, लेकिन रीजनेबल अकोमोडेशन भी उनको देना चाहिए, रहने के लिए जगह देना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 उसमें का सब क्लॉज नंबर 24 ये बोलता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसेबल के लिए जो स्कीम करना है, जैसे पेंशन की स्कीम, रेशन की स्कीम, ये स्कीम तो करना ही है। इसके साथ बाकी भी जो स्कीम रहेंगे उस स्कीम का अमाउंट ये होगा कि ऐसे धरती पे अगर दूसरी स्कीम आपका स्टेट चला रहा है तो उस स्कीम का जो भी अमाउंट होगा उससे 25% ज्यादा अमाउंट डिसेबल स्कीम को यूज करना जरूरी है। अगर डिसेबल लोग अनएम्प्लॉय है, उनको नौकरी नहीं है और उनका अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन 2 साल पहले हुआ है, तो ऐसे पूरे डिसेबल लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना ये हर स्टेट को बंधन कारक है दिव्यांग हक का कायदा 2016 के हिसाब से। उसी प्रकार और 2 चीजें जरूरी है। अगर कोई डिसेबल है और उसकी केयर टेकर कोई है, जैसे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है या फिर मोर देन 80% मोर देन 90% कोई डिसेबल है और उसको खुद की केयर नहीं कर सकते, तो उनकी केयर करने के लिए जो भी कोई रखा गया है उनको भी अलाउंस देना, उनको भी आर्थिक स्कीम देना, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। लेकिन ये गवर्नमेंट यूज करता है, देता है, नहीं देता है, ये क्वेश्चन मार्क है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसेबल लोगों के लिए कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम चालू करना बंधनकारक है। कितने स्टेट में दिव्यांगजनों के लिए इंश्योरेंस स्कीम है? सेंट्रल का स्वावलंबन स्कीम चालू था, वो चालू है या बंद है?
जस्ट क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूज है, किसी को भी पता नहीं है, चालू है ये भी मालूम नहीं है, बंद है ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि डिसेबल लोग लाइफ जीता है तो वो खुद के लाइफ के साथ अपना फैमिली का भी लाइफ जीते हैं, और इतना डिसेबिलिटी पे मात करके वो अपने परे मेहनत करते हैं। वो मेहनत से जो पैसा आता है उतना पैसा उनको सफिशिएंट नहीं होता उनके डेली नीड्स पूरा करने के लिए। तो फिर अचानक सा कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आए तो उनकी कितनी परेशानी होगी। उसी हिसाब से इसे एक्ट का और एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 25, सब क्लॉज नंबर 25 ऑफ चैप्टर नंबर 5। उस क्लॉज में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, या फिर उसी टाइप का कोई एस्टेब्लिशमेंट हो जहां पे डिसेबल लोगों को ट्रीटमेंट करने, चेकअप करने जाना है, वहां पे दिव्यांगजनों को डिसेबल फ्रेंडली एक्सेस मिलना चाहिए। यानी आने जाने के लिए का जो पैसेज है, व्हील चेयर है, रैंप है, ये सब चीजें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों को भी होना चाहिए। मैंने बहुत जगह पे देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल दूसरे मंजिल पे होते हैं, वहां पे दिव्यांग लोग कैसे जाएंगे। और इसके लिए उन हॉस्पिटल को भी अवेयरनेस नहीं है, और उन हॉस्पिटल को परमिशन देने वाले जो भी कोई गवर्नमेंट्स होंगे, महानगर पालिका होगा, नगर पालिका होगा, इनको भी इस चीज के लिए अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल का परमिशन देते समय इन चीजों को सोचना जरूरी है। अपार्टमेंट का परमिशन देते समय इन चीजों को सोचना जरूरी है कि वहां पे डिसेबल एक्सेस आसानी से होना चाहिए। अगर एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में डिसेबल वर्क कर रहे, समझ लो कि गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल में डिसेबल एम्प्लॉयज है, तो ये डिसेबल एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम बनाना जरूरी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं स्कूल का, कोई भी डिपार्टमेंट, वहां डिपार्टमेंट में जितने भी डिसेबल्स है उन लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाना गवर्नमेंट के लिए बंधनकारक है। और एक क्लॉज है, सब क्लॉज नंबर 30। तो ये 30 सब क्लॉज में स्पोर्ट, जो भी दिव्यांगजन स्पोर्ट एक्टिविटीज में सक्रिय है, उनमें वो स्किल है, ऐसे डिसेबल लोगों के लिए स्पोर्ट में डेवलपमेंट होनी चाहिए। और वो डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ने स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए, उनके लिए स्पेशल स्कीम बनाना जरूरी है, ताकि उन दिव्यांगजनों का जो स्किल है वो स्किल डेवलप हो सके। लेकिन ये सब बातें पेपर्स पे है क्या, ये बोलने की नौबत आती है। आज के वीडियो में डिसेबल एक्ट से रिलेटेड कुछ क्लॉज एंड कुछ चैप्टर के बारे में बोला है। अगला वीडियो और बचे हुए चैप्टर्स और क्लॉज के बारे में बोलेंगे। तो आप ये क्लॉज ध्यान से पढ़िए, ये क्योंकि यही हमारा मुख्य अधिकार दिया हुआ है, और ये अधिकार का जो भी क्लॉज है हमें पता होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बचे हुए क्लॉज और बचे हुए राइट्स लेके हम मिलेंगे। नमस्कार।